गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मृत्युंजय सर आज आपको मारवाड़ के प्रताप राव चंद्रसेन के बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि पिछले कक्षा में या नोट्स में मैंने आपको राव चंद्रसेन से जुड़े हुए या मारवाड़ के शासकों के इतिहास के बारे में बताया था। मारवाड़ जो है वो मरु प्रदेश, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, जालोर, नागौर, पाली, किशनगढ़ ऐसे जो क्षेत्र हैं उनको कहा जाता था। अगर आप पिछले दिए गए नोट्स को देखेंगे तो उनमें मैंने ये जिक्र भी किया था कि मारवाड़ में राठौड़ राजवंश जो है उसने शासन किया है। राठौड़ शब्द जो है वो राष्ट्रकूट शब्द से मिला है। राष्ट्रकूट शब्द से अपभ्रंश होकर ये शब्द जो है वो इतिहास में आया है। अगर इसके सोर्स की या स्रोतों की बात करेंगे तो जैसा कि मैं आपको मेरे पुराने नोट्स में दिखाता हूँ, जो कि आपको मैं पहले ही भेज चुका हूँ। राज रत्नाकर जो कि पुस्तक है उसमें इसे हिरण्यकश्यप की संतान कहा गया है। दयाल दास श्री ख्यात में राठौड़ों को सूर्यवंशी कहा है। और चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता है और पहले ही आपको इस संदर्भ में जानकारी दी जा चुकी है कि ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र और दरबारी कवि भी रहे हैं। इनके द्वारा लिखित पुस्तक में राठौड़ों को जयचंद का वंशज बताया गया है। जयचंद जो है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो शासकों में रहा है, जो कि कन्नौज के राजा के रूप में विख्यात है। मैं आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूँ और आपने जब पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का संदर्भ पढ़ा था तब जयचंद्र से आप लोग रूबरू हुए थे। जयचंद जो हैं वो संयोगिता के पिता हैं और साम्राज्य विस्तार को लेकर एवं दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने के चलते जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में जो है वो मनमुटाव हो गया था, और जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान ने जब संयोगिता का अपहरण करके और उससे विवाह कर लिया तो इनमें शत्रुता और भी बढ़ गई, गहरी हो गई। आगे आप इन सभी वृत्तांतों से अवगत हैं जो कि मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया है कि जयचंद पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गौरी के द्वारा के बीच जो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ उनमें जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का सहयोग नहीं दिया, और यह भी एक कारण माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजय हुई। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया है। सर्वाधिक मान्य मत के रूप में हम नैणसी के अनुसार मोहम्मद गौरी के द्वारा जो 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया है, इस युद्ध में इन्होंने इन जयचंद को पराजित किया और इसके सारे वंशजों को समाप्त कर दिया। कन्नौज के लेकिन नैणसी इसी संदर्भ में आगे कहते हैं कि कन्नौज के जयचंद गढ़वाल को तो समाप्त कर दिया, लेकिन उसके एक पुत्र राव सिंह ने पाली में आकर राठौड़ वंश की नींव डाली। इसी बात का समर्थन जोधपुर की ख्यात पृथ्वीराज रासो और कर्नल टॉड और दयाल दास श्री ख्यात भी करती हैं। डॉक्टर हर्नली जोधपुर के राठौड़ बदायूं की शाखा से संबंध इनका बताते हैं और वर्तमान में राजपूताना के राठौड़ बदायूं के ही राठौड़ों के वंशज कहे गए हैं। इसी बात का समर्थन डॉक्टर हीरा शंकर गौरीचंद ओझा ने भी किया
और कन्नौज के गढ़वाल अलग अलग जाति के हैं जो सूर्यवंशी हैं, और बदायूं के राठौड़ चंद्रवंशी हैं। इस बात को भी उन्होंने समर्थित किया और आगे अपनी बात को उन्होंने बताते हुए कहा कि राजस्थान के राठौड़ चंद्रवंशी हैं। चलो इस संदर्भ में आगे पढ़ते हुए देखते हैं कि राव सिंह राठौड़ों के मूल पुरुष या आदि पुरुष कहे गए हैं। और इसके पश्चात राव चूड़ा जो कि राव सिंह के वंशज वीरम देव के पुत्र कहे गए हैं, मारवाड़ के मंडोर पर अधिकार करते हुए उन्होंने इस वंश को आगे बढ़ाया है। राव चूड़ा के द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपना उत्तराधिकारी न बनाए जाने पर उनका ज्येष्ठ पुत्र रणमल मेवाड़ नरेश राणा लाखा की सेवा में चला गया और वहाँ उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से इस शर्त पर किया कि उनसे उत्पन्न ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। ये वृतांत मैंने आपको मेवाड़ राजवंश पढ़ाते समय किया था और आपको बताया था कि मेवाड़ राजवंश के महाराणा लाखा का विवाह हंसाबाई से हुआ था और इन्हीं महाराणा लाखा की संतान महाराणा मोकल हैं जो कि महाराणा कुंभा के पिता हैं। और उस समय मैंने ये आपको घटनाक्रम बताया था कि हंसाबाई का विवाह इसी शर्त पर किया गया कि उनसे होने वाला पुत्र मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा, अपितु राणा लाखा के पहले से ही राव चूड़ा जो है राणा चूड़ा वंशज थे, तो उनको जो है मोकल के पैदा होने के पश्चात उन्हें उनका संरक्षक नियुक्त कर दिया गया और इस पर राणा चूड़ा ने आजीवन अविवाहित रहने और रहने की प्रतिज्ञा ली और मेवाड़ पर कभी भी खुद के द्वारा और अपने किसी उत्तराधिकारी के द्वारा शासन न करने की शपथ ली। कुछ समय पश्चात रणमल ने मेवाड़ की सेना लेकर मंडोर पर आक्रमण किया और सन 1426 में उसे अपने अधिकार में ले लिया। इसके पश्चात शासक राणा रणमल मले जिनका समय 1427 से 1438 ईस्वी के मध्य है। चूड़ा का ज्येष्ठ पुत्र के रूप में रणमल जाने गए हैं। ये मेवाड़ के महाराणा लाखा की सेवा में नियुक्त किए गए और 1421 में लाखा की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र मोकल जब मेवाड़ की गद्दी पर बैठा तो मोकल के अल्पवयस होने के कारण राज काज ज्येष्ठ भ्राता चूड़ा और चुंडा ने ही देखा, परंतु हंसाबाई के चूड़ा से शासन को ले लेने के बाद शासन मेवाड़ के रणमल के पास ही रहा। तो यह वृतांत भी मैं आपको पिछले कक्षा के दौरान में जिक्र कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि राणा रणमल जो है वो मेवाड़ के महाराणा मोकल के मामा हैं। ठीक है। और प्रारंभ में ये जब मोकल अल्पवयस्क थे तो इन्होंने ही उनका संरक्षण किया। मोकल और उनके पुत्र महाराणा कुंभा के अल्पवयस्क काल तक मेवाड़ का शासन रणमल ने ही संभाला, परंतु कुछ सरदारों के बहकावे में आकर महाराणा कुंभा ने 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या कर दी। राव जोधा जिनका समय 1453 से 1479 ईस्वी के मध्य है, ये राणा रणमल के पुत्र हैं। जोधा का शासनकाल 1438 के समय 1438 के समय मारवाड़ की ओर जोधा गए और क्रमशः भाटी बनवीर बिसल देव राव दूधा और उसके सहयोगियों को भी पराजित किया और शक्ति को आगे बढ़ाया। हम आज की इस कक्षा में जो भी शासकों के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं, ये इसीलिए आवश्यक है क्योंकि हम चंद्रसेन जो हमारे कोर्स में या हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है उस तक पहुंचना चाह रहे हैं। और उससे पहले जो मारवाड़ की स्थिति रही है, मारवाड़ के शासकों की स्थिति रही है, उनके बारे में बिना जानकारी लिए हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो ये हमें
बहुत ही असमंजस की स्थिति में डालेगा और साथ ही लंबे समय तक याद रहे इसकी संभावना को ख़त्म करेगा। मारवाड़ के राव जोधा के उत्तराधिकारी के रूप में राव सातल, राव सूजा इनको देखते हैं और इसके पश्चात राव गंगा को, चूँकि मैं यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा जानकारी मैंने आपको नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। राव गंगा जो हैं वो इसके अगले शासक बने जो राव सूजा के पौत्र हैं और राणा सांगा से मित्रता कर अपनी समस्या का इन्होंने अंत किया। 1527 के खानवा के युद्ध में राव गंगा ने अपने पुत्र राव मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजकर राणा की मदद की। बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में हम खानवा के युद्ध को पढ़ते हैं।